नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण के लिए हो रहे अध्यक्ष पद के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत के लिए पार्टी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मतदान और मतगणना दोनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ऐसे में चुनावी जंग और भी दिलचस्प हो गई है। धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने सपा प्रत्याशी रामदेवी के समर्थन में मिश्रिक नैमिषारण भ्रमण कर मतदाताओं से वोट करने की अपील की। इस दौरान आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने सांसद आनंद भदौरिया से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण के उपचुनाव में जहां पर सरगर्मियां तेज है, वहीं पर सपा कार्यालय में जो यहाँ पर आनंद भदौरिया जी हैं, सांसद हैं और आज इस विशेष क्षेत्र में भ्रमण भी उन्होंने किया है और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या स्थितियाँ चल रही है। और सुना जाता है कि जिस तरह से जो सत्ता पक्ष है वो दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सांसद जी, आज आपने क्षेत्र में भ्रमण किया है, क्या स्थितियाँ हैं और जो सत्ता पक्ष के द्वारा सुना है कि दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग सुबह से नैमिषारण और यहाँ मुस्लिम में तमाम जगह हम लोग गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार एक तरफा चुनाव जीत रहे, माननीय लोक गुप्ता जी, माननीय रामपाल राजवंशी जी और तमाम हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में मिश्रिक नैमिषारण की जनता चुनाव लड़ रही है और शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। जहाँ मिश्रिक नैमिषारण में एक तरफ जनता चुनाव समाजवादी पार्टी का लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सरकार और प्रशासनिक अधिकारी लड़ने का काम है। इसलिए वोट पड़ेगा, जनता चुनाव जीतेगी। अगर ऐसी साजिश की जा रही है कि वोट न डालने दिया जाए समाजवादी पार्टी समर्थकों को, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और पूरा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मैदान में मजबूती के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी हमारे मजबूती के साथ खड़े। कोई अगर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो हम लोग करो या मरो के साथ मैदान में है। किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलने दी जाएगी। निष्पक्ष होकर के जनता खुद चुनाव लड़ रही है, वो मतदान करेगी। और याद रखें, जो प्रशासनिक अधिकारी, समय बदलता रहता है। अगर किसी को ज्यादा ही भाजपा का काम करना है तो फिर इस्तीफा देके बीजेपी की सदस्यता लेकर के उसका प्रचार करें। और नहीं, समय बदलेगा, इन सब के नाम नोट होंगे अगर जो बीजेपी को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। समय बदलेगा, वो चाहे जहाँ रहे, फोन करके हम लोग उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। चर्चा है कि कल की एक घटना हुई है जिसमें जो प्रचार कर रहे थे है उनको सुना है कि पाबंद किया गया है या कुछ ऐसा कुछ मामला हुआ है। सियारी बिल्ली का फल जो हाथ में लगता है वो फिर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने लगता है। वही मिश्रिक नैमिषारण में दिख रहा है और हमें भरोसा है कि जितना ही जनता का उत्पीड़न करेंगे उतना ही लोग और जोर से वोट डाल करके समाजवादी पार्टी के ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेंगे। मिश्रिक की जनता लगातार जो है कुछ आवाजें इस तरह से निकल के आ रही है कि जो सपा है क्या इसमें आ जाहिर सी बात है, पिछले लगभग 9 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने केवल घोषणे वादे किए। नैमिषारण का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। केवल और केवल पैसों का बंदरबांट हुआ है। कॉरिडोर बनाने के नाम पर नैमिषारण की बड़े तादाद में वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। कहीं न कहीं कोई ऐसा रास्ता निकलता जिससे मंदिर भी काफी सौंदर्यीकरण हो जाता और वहाँ के रहने वाले जो अनादि काल से के जमाने से जो लोग रह रहे हैं उनको उजाड़ा भी न जाता। अगर भक्त ही नहीं रहेंगे तो फिर भगवान की पूजा कौन करेगा। इसलिए वादे भारतीय जनता
जनता पार्टी ने की है और जनता को उसकी असलियत समझ गई है। इसलिए इस बार अभी तो शुरुआत है नगर पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव। नगर पालिका तो समाजवादी पार्टी जीतेगी। आगे आने वाले पंचायत चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और विधानसभा चुनाव में हम लोग जीतने का काम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का भी यहाँ पर जो है विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही है और जो जनता है वो लगातार जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अब आरोप प्रत्यारोप मैंने जैसे पहले कहा, जो हारने लगता है वो आरोप लगाते लगता है। इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा, एक तरफ सरकार लड़ रही है, बीजेपी कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ रही है। हमारे 100 प्रत्याशी, हिंदी शादी प्रत्याशी है, घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर के काम कर रहा है। एक तरफ हम लोग सादगी के साथ वोट मांगने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुना है जैसे पाठशाला बंद करके मधुशाला खोली गई है। सुना है कि सारी पूरे जिले की मधुशालाओं का जो रुख हो गया है वो नैमिषारण और वैश्विक की तरफ हो गया है और लगता है सारी सप्लाई वैश्विक और नैमिषारण में ही भारतीय जनता पार्टी करने का काम। अभी सांसद आनंद भदौरिया लोकसभा के लिए यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और प्रत्याशी को दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी उनसे बात हुई है, आइडिया में बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो रामदेवी प्रत्याशी हैं लगातार आगे बढ़त अपनी बनाएंगे और जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रत्याशी लोग पार्टी में लगाए जाते हैं और जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो इस तरह से जो विपक्ष सत्ता पक्ष है वो दबाव बनाने के भी प्रयास कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हाईकोर्ट के द्वारा मतदान और मतगणना के दिन वीडियोग्राफी होने की संभावना पूरी तरह से व्यक्त हो गई है और इस तरह से अगर देखा जाए तो 11 अगस्त को जो मतदान होगा और उसके बाद 13 अगस्त को जो मतगणना होगी वास्तव में देखने लायक होगी। सपा नेताओं ने कहा कि सत्ता के दबाव से जनता अब डरने वाली नहीं है। इस बार मिश्रिक की जनता अपने वोट से न सिर्फ सपा प्रत्याशी रामदेवी को जीत दिलाएगी बल्कि यह भी साबित करेगी कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का ही होता है। पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी व सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता आई इंडिया से क्या कुछ बोले उसे भी सुन लीजिए। सपा और बताया जा रहा है कि क्या लग रहा है? सत्ता तो बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन हमारा है, इंडिया गठबंधन, सारे लोग समाजवादी पार्टी की रामदेवी प्रत्याशी हैं। ये उपचुनाव है और उपचुनाव में ये चुनाव समाजवादी पार्टी तो लड़ ही रही है, मगर यहाँ की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। जो भी ये कितना भी प्रलोभन थे, लोग 3 बार जो क्षेत्रीय विधायक थे उन्होंने 3 बार अपने ही परिवार से प्रत्याशी लड़ाए और लड़ाने के बाद उनकी आई की बीबी जीती और सरला देवी, उसको भी पैसे के प्रलोभन में झगड़ा लड़ाई होके यहाँ विकास कार्य हुआ। और आप लोग जानते हैं, हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो अपने परिवार का न हुआ, अपने भाई की पत्नी का न हुआ, वो ये नैमिष और मिश्रिक की जनता का क्या होगा, जनता सब जान चुकी है। इसलिए गरीब प्रत्याशी रामदेवी जो है, बालक राम की पत्नी है, उनको जिताने के लिए यह नैमिष और मिश्रिक की जनता स्वयं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी को लड़ ही रही है। हम लोग पूरी तरीके से रामदेवी के पक्ष में वोट डालने की अनुरोध कर रहे हैं जनता से। और हमारे सांसद जी आनंद भदौरिया जी और राकेश राठौर के भाई जो सांसद हैं झगड़ाड़ा से, वो सीतापुर से, वो भी आए हैं। हमारे
संगना से कांग्रेस के वो भी आए हैं, तमाम लोग पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा रहा है रामनगर सारी चीजें आए थे यहाँ पे, उनका इस स्टेट में क्या असर पड़ा? अरे बहुत बड़ा असर है। एक हमारे विधान परिषद के नेता है और उनकी यहाँ अच्छी पकड़ है अल्पसंख्यकों में, उन सभी जातियों में, तो वो आके घर घर उन्होंने भी वोट मांगा। हमारे राज्यपाल का सब किया है, उन्होंने वोट मांगा। पूरा इंडिया गठबंधन, रामहेत भारती जी है, रमेश राही जी है, सारे लोग आके राम देवी के समर्थन में वोट मांगने का काम किया और राम देवी यहाँ से पूरी तरीके से विजयी होंगी, समाजवादी यहाँ जीतेगी। चल रहा है और आप जिस तरह से राम देवी क्या करते हैं? देखिए, चुनाव पूरी जनता लड़, भारतीय जनता पार्टी का पूरी जनता चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी वाले चाहे जितना प्रलोभन देने और चाहे जितना खाने पीने की चीज़ें लोग देंगे वो सब उनकी वापस कर रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया कि हमें साइकिल जिताना है। उनके साथ में और भी धनाढ़ लोग आए हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों को प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्य है जहाँ की जनता किसी प्रलोभन में पड़ने वाली नहीं है। नैमिष के लोग, मुस्लिम के लोग, कोई भी है वो अपना मत साइकिल को देने का मन बना लिए हैं। किसी प्रलोभन में नहीं, चाहे जितना एक प्रलोभन दे दें। और रह गई बात मतदान के दिन माननीय उच्च न्यायालय में जो रिट हासिल हुई है उनकी सारी चीज़ें कह दी गई है कि मतदान होगा, उनको बाधित करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए मतदान अगर बाधित होता है तो माननीय उच्च न्यायालय की जो है अवहेलना होगी, आदेशों की अवहेलना होगी। पूरी तैयारी कर ली है, निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो जाए, ये और कुछ नहीं करना है। आज हमारे सरकार के घर से पुलिस जा रही है, लोगों को वोट नहीं मांगने दिया जा रहा है, बल्कि शिकायतें करके समाजवादी पार्टी के लोगों को सामने पर डाला जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं पर से भी डरने को तैयार नहीं है। वो अपना मत अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे बूथ के ऊपर जाएगा और अपना मत